प्रेशर वॉल्यूम वर्क एक बार दोबारा से करते हैं, पिछली बार अच्छे से किया नहीं था। क्या होता है, वर्क डन होता है व्हेन द गैस एक्सपैंड, एक्सपैंड हो जाती है और कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर। और जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो क्या होता है, यूजुअली एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब अप्लाई किया जाता है या एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बढ़ाया या कम किया जाता है, तो उसके कारण या तो गैस एक्सपैंड हो जाती है या कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। और इस पूरे प्रोसेस के ऊपर जो वर्क डन किया जा रहा है दैट इज नोन एज प्रेशर वॉल्यूम वर्क। इसके लिए हमने एक सिलेंडर लिया, ये फ्रिक्शन लेस है, इसके ऊपर जो पिस्टन लगाया है वो क्या फ्रिक्शन लेस है एंड वेटलेस है। फ्रिक्शन लेस एंड वेटलेस पिस्टन लिया हमने, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है पिस्टन का 8। ठीक है, मान लो ये एक मोल ऑफ गैस इसके पास है विच इज, उसका वॉल्यूम क्या वी आई, और जो प्रेशर है गैस के अंदर दैट इज ए, इसके अंदर का प्रेशर है। जब एक्सटर्नल प्रेशर के ऊपर एक्ट किया जाता है ऑन द पिस्टन, तो पिस्टन के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, पी एक्सटर्नल। ठीक है, जब ये इस तरह से एक्ट किया जाएगा तो क्या होगा, यो एक्सटर्नल प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए इंटरनल प्रेशर, यानी कि प्रेशर ऑफ गैस से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। जब ऐसा होगा पिस्टन डाउनवर्ड मूव करेगा, अंदर की तरफ जाएगा, और इससे जो प्रेशर है इनसाइड द सिलेंडर वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल आ जाएगा, एक पॉइंट पे आके दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, वो होंगे कब, यहाँ पर, यहाँ पर था पहले पिस्टन, जब पिस्टन हमने अंदर लेके गए, यहाँ पर पी ई एक्स इस तरह से अंदर जा रहा था, और ये इतनी लेंथ के ये कवर कर दिया उतने टाइम में जब एक्सटर्नल प्रेशर और जो इंटरनल प्रेशर दोनों आपस में इक्वल हो, दोनों सेम पोजीशन पे आ गए। ठीक है, अब इतने टाइम तक मेरे पास जो वॉल्यूम आ गई, जब तक ये सारा का थोड़ा कंप्रेस हुआ मेरे पास वॉल्यूम आ गई, फाइनल वॉल्यूम वी है। तो ये सारे के सारे प्रोसेस में क्या हुआ है, कंप्रेशन। तो ड्यूरिंग कंप्रेशन मान लो तो पिस्टन ने बहुत स्मॉल डिस्टेंस मूव किया, डीएल मूव किया। ठीक है, और इससे चेंज इन वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम चेंज क्या आया, फिर वॉल्यूम चेंज आ गया, लेंथ में चेंज आ गया, जिसके कारण जिसका कुछ स्पेसिफिक एरिया, वॉल्यूम चेंज होगा क्या वैसे, जो फाइनल वॉल्यूम है माइनस इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, तो इसको हम डेल्टा वी को ये भी कह सकते हैं और एल टाइम्स ए भी कह सकते हैं, दोनों मेरे पास इसकी डेल्टा वी की वैल्यूज आ गई। अब ये है क्या बेटा, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो अगर मैं कहूँ प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, इससे मैं फोर्स निकालूंगी प्रेशर टाइम्स एरिया। ये तो हो गया नॉर्मल जो हमारे पास फॉर्मूला होता है। फोर्स किसके द्वारा अप्लाई की जा रही है, गैस के द्वारा कि पिस्टन के द्वारा, ऑब्वियसली पिस्टन के द्वारा। जो पिस्टन है एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रहा है, ठीक है, तो जो फोर्स है पिस्टन की उसको स्मॉल एच से डिनोट करती है एक्सटर्नल प्रेशर टाइम्स जो पिस्टन का एरिया है। अगर वर्क किया जा रहा है ऑन द सिस्टम बाय मूवमेंट ऑफ पिस्टन, वर्क हो रहा है सिस्टम के ऊपर किसी कारण, क्योंकि पिस्टन मूव कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उस वक्त में वर्क क्या होगा, फोर्स टाइम डिस्टेंस को मूव कर गया। फोर्स की वैल्यू ये रही नंबर 3 से लेनी मैंने पी एक्सटर्नल टाइम्स एरिया, डिस्टेंस कितना हुआ है मेरे पास एल, तो ए टाइम्स एल, जो जितना भी डिस्टेंस मेरे पास मूव किया है ये वाला। अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 देखो तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा वी। ठीक है, डेल्टा वी आ गया। तो देखिए पहले वाले में क्या था, एल टाइम्स ए था, सेकेंडली यहाँ पे क्या है, कंप्रेशन हो रहा है। ये कन्वेंशनल साइन है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन क्यों हो रहा है, एक तो हमारे पास जो डिनोशन से सिंबल्स उल्टे आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक बार इसको नेगेटिव कर सकते हैं। अब डेल्टा वी यहाँ पर आगे, डेल्टा वी की 6 नंबर 1 पे वैल्यू देखें तो क्या है, वी एफ माइनस वी आई।
ठीक है, जो नेगेटिव साइन है ये कन्वेंशनल साइन है वर्क करने के लिए। यूजुअली ये पॉजिटिव होता है फॉर कंप्रेशन, जो वर्क डन है ऑन द सिस्टम हो रहा है, ठीक है। तो जो Vf माइनस Vi है इसका नेगेटिव आना जरूरी है, ताकि नेगेटिव को जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास पॉजिटिव आंसर आ जाए। तो ये कन्वेंशनली इसको अप्लाई किया गया है, इसलिए दोबारा बताना जरूरी था क्योंकि उस वक्त मैंने जल्दी जल्दी में पिछली वीडियो में कर दिया था, ठीक है। अब अगर एक्सटर्नल प्रेशर थोड़ा सा भी कम हो जाए इंटरनल प्रेशर से तो क्या होगा? एक्सटर्नल प्रेशर कम हो गया इंटरनल प्रेशर से तो क्या होगा? पिस्टन जो है ऊपर की तरफ मूव करेगा, गैस जो है वो एक्सपेंड होनी जरूरी है। यहाँ पर कितने गैस पर क्या था, कंप्रेशन चल रहा था राइट। अभी ऊपर की तरफ मूव करेगा तो ये यहाँ पे पहुंच जाएगा भाई, गैस तो सारी पूरी खुल गई, फैल गई, क्या होगी? एक्सपेंड होगी। तो वर्क विल बी डन बाय द सिस्टम। तो इस केस में जब एक्सपेंड हो रहा है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम हो रहा है। इसमें क्या था, कॉन्ट्रैक्शन कंप्रेशन थी, कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी। जब कंप्रेशन होता है तब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम होता है, इस चीज को याद रखो। कंप्रेशन में सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहे हैं, एक्सपेंशन में सिस्टम को वर्क करना पड़ रहा है, ऑब्वियसली सिस्टम को वर्क करना पड़ रहा है। सिस्टम को बाहर निकालने में, बाहर धकेलने में ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है, गैस फोर्स लगा रही है कि भाई सिस्टम तो बाहर निकलो, मेरे पास तो जगह ही नहीं है, मेरे अंदर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। सिस्टम काम करे पिस्टन को बाहर निकालने में, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, ठीक है। अब ऐसे केस में ये चीज तो ऑलरेडी नेगेटिव होती है, एक्सपेंशन में हमारे पास नेगेटिव होता है तो ये नेगेटिव ही आएगा। चेंज इन वॉल्यूम होती है, चेंज इन वॉल्यूम जीरो है, तो ये सिस्टम के द्वारा कुछ खास वर्क तो किया ही नहीं किया, वो नेगेटिव होता रहता है। अगर मान लो सिस्टम क्या है लोअर प्रेशर पे तो सिस्टम क्या है पुश डाउन होगा अनटिल जो प्रेशर है सिस्टम का सराउंडिंग का इक्वल हो जाए, तो उस केस में भी वर्क इज डन ऑन द सिस्टम होगा। याद रखना जब गैस एक्सपैंड हो रही है तब क्या है, Vf फाइनल क्या इनिशियल से ज्यादा है, इस केस में W क्या होगा, नेगेटिव होगा और वर्क इज डन बाय द सिस्टम होगा। ये चीजें याद रखनी है। अगर गैस के कंप्रेस हो रही है तो फाइनल जो है कम कम है इनिशियल वॉल्यूम से, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है, तो इस केस में वर्क डन मेरे पास हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। इतना क्लियर? अब मान लो हर एक कंप्रेशन पे मेरे पास जो प्रेशर है वो कांस्टेंट नहीं है, तो इससे क्या हो जाएगा? मतलब कि ये अलग अलग स्टेप के बाद क्या है, उसमें चेंज आ रहा है, यानी कि वर्क डन में मेरे पास एक हर एक स्टेप के बाद क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। कैसे? इसको दिखाएंगे प्रेशर वॉल्यूम प्लॉट से। क्या हो रहा है यहाँ पर, जब प्रेशर कांस्टेंट नहीं होता, पहले प्रेशर की वैल्यू, यहाँ पर प्रेशर है बेटा, यहाँ पे वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम प्रेशर की वैल्यू पहले यहाँ पर इस तरह से थी, ठीक है। कांस्टेंट नहीं रहा जब प्रेशर, वो कम होता गया तो ये वैल्यू भी इधर आगे कम होगी, फिर वो और कम हो रहा है, प्रेशर कंटिन्यूसली इस तरह से कम होता जा रहा है, ऐसे कम होते होते वो यहाँ तक पहुंच गया। तो यानी कि अगर मैं इसको ऐसे जोड़ूं तो ये इस तरह से बन जाएगा, यानी कि अगर मैं तो इधर इसको ऐसे करूं और जैसे कर्व आ जाती है, ठीक है, इस तरह से ही कर्व आ रही है, इस तरीके से ये वर्क डन ऐसे हो रहा है, उल्टी डायरेक्शन में शो करेंगे वर्क डन, ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम है। अब इस केस में अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो चेंज हो रहा है इन एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप,
कि ये हमेशा क्या है, गैस से कभी बढ़ता ही रहेगा, थोड़ी थोड़ी अमाउंट में बढ़ता ही रहेगा एक्सटर्नल प्रेशर जो है, लेकिन रिवर्सिबल कंडीशंस आ रही है यहाँ पर। तो हर एक स्टेज पे जो है पिस्टन क्या है, थोड़ा सा डिस्टेंस मूव करता है अंदर या बाहर, ठीक है। स्मॉल डिक्रीज इन वॉल्यूम भी आ रहा है, स्मॉल डिक्रीज इन वॉल्यूम आ रहा है, दिस डिक्रीज इन वॉल्यूम दैट मीन्स वो अंदर की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में पिस्टन मूव कर रहा है, और वो डीएल डिस्टेंस बार बार मूव कर रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज आ गई। अब प्रेशर के फोर्स अपॉन एरिया, उसे फोर्स निकालेंगे हम, प्रेशर टाइम्स एरिया, पिस्टन की निकालनी है तो एक्सटर्नल प्रेशर टाइम्स एरिया हो जाएगा। स्मॉल वर्क डन किया जा रहा है, तो क्या आएगा, स्मॉल वर्क डन तो डी डब्ल्यू है, एक्सटर्नल प्रेशर आएगा टाइम्स एरिया टाइम्स डिस्टेंस है डी एल, ठीक है। अब ए टाइम्स डी एल मेरे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 डी वी, डी एक्सटर्नल टाइम्स डी वी। अगर वॉल्यूम जो है सिस्टम की चेंज हो जाए बाय फाइनाइट क्वांटिटी, यानी कि वी आई टू वी एफ चेंज हो जाए, जो टोटल वर्क डन होगा ऑन द सिस्टम उसको इंटेग्रेट कर सकते हैं, यानी कि इसको इंटेग्रेशन अगर करें तो इसकी इंटेग्रेशन की अगर इंटेग्रेशन की जाए दोनों साइड, कहाँ से, इनिशियल टू फाइनल, तो क्या होगा, इसके आगे नेगेटिव साइन तो हमने कन्वेंशनल लेके चलो, ये भी याद रखो हमने, ठीक है। ये तो रह गया डब्ल्यू माइनस की एक्सटर्नल भी मेरे पास कांस्टेंट है, अगर एक्सटर्नल वैल्यू वैसे कांस्टेंट नहीं होती बट वॉल्यूम का ही है, और लिमिट भी वॉल्यूम की है, तो डीवी की हम कर देंगे इंटीग्रेशन डी आई टू वी एफ, कांस्टेंट मान के चलो, वी एफ माइनस वी आई आ जाएगा, वी एफ माइनस वी आई तो माइनस वी एक्सटर्नल डेल्टा वी आ गया। अब पी एक्सटर्नल जो है हर एक चीज पे के कितना आएगा, इंटरनल प्रेशर जितना आ रहा है ना, सॉरी इंटरनल प्रेशर जो है प्लस चेंज इन प्रेशर, हर एक स्टेज पे इतना आएगा एक्सटर्नल प्रेशर, ये वाला इस चीज की इक्वल है, ठीक है। तो अगर एक्सपेंशन होगी सिंगल कंडीशन में तो एक्सटर्नल प्रेशर हमेशा कम होगा, ये तो हो गया कंप्रेशन के लिए। अगर एक्सपेंशन होगी तो एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी इंटरनल प्रेशर माइनस चेंज इन प्रेशर। तो एक प्रोसेस है, ये चेंज है, ये सारा का सारा प्रोसेस, ये सारा का सारा क्या है, रिवर्सिबल है, वापस उसी कंडीशन पे आ सकता है। अगर ये एक ऐसे वे में किया जाए कि जो प्रोसेस है किसी भी मोमेंट पे रिवर्स कर सकता है बाय एन इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल चेंज, जो रिवर्सिबल प्रोसेस है वो प्रोसीड करेगा बहुत ही ज्यादा स्लोली, इतनी स्लोली और इतने सीरियल ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट में लेके जाएगा, यानी कि आपको यहाँ पर लगेगा कि यहाँ पर ही रुक चुका है इक्विलिब्रियम पोजीशन में, लेकिन ये फिर से रिवर्स होगा, फिर चेंज आएगा, फिर आपको लगेगा यहाँ पे रुका है, फिर से रिवर्स हो जाएगा, फिर यहाँ पे लगेगा इक्विलिब्रियम आ गया, ये बार बार प्रोसेस होती रहेगी। इक्विलिब्रियम ज्यादा समय तक इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये सारे के सारे प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल। अगर इक्विलिब्रियम स्टेट बार बार अचीव नहीं करनी पड़ रही तो हम क्या करेंगे, वो प्रोसेस क्या है, इरिवर्सिबल है, ठीक है। अगर मैं इसको इंटरनल के साथ भी रिलेट करने की कोशिश करूँ, इंटरनल प्रेशर के साथ भी रिलेट करने की कोशिश करूँ, तो मैं रिवर्सिबल अगर मैं वर्क डन दे रही हूँ तो माइनस वी वन टू वी टू देंगे, इंटरनल प्रेशर देंगे टाइम्स वी वी, ठीक है। वो रिवर्सिबल में मेरे पास पहले क्या था, एक्सटर्नल टाइम्स वी वी था, एक्सटर्नल को हम अगर चाहे एक्सपेंशन हो रही है चाहे कंप्रेशन हो रही है उसको हम क्या कह सकते हैं, अगर एक्सपेंशन हो रही है तो माइनस, कंप्रेशन हो रही है तो प्लस साइंस थ्योरी, ये कह सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं। तो पहले इसको इसके साथ कर दो, इसको इसके साथ अलग कर दो,
तरह से, ठीक है, अलग अलग कर दी। डीपी और डीवी बहुत छोटी क्वांटिटीज है, और अगर मैं इन दोनों को इंटेग्रेट करने की कोशिश करूँ तो उससे भी ज्यादा डबल, इतनी ना ज्यादा छोटी क्वांटिटी आ जाएगी कि हम इसको निग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो पीछे क्या बचा, रिवर्सिबल में ये चीज हमने ऊपर कही थी, ये चीज होती है, इसको हमने अभी अभी प्रूव कर दिया। नाउ प्रेशर जो होता है, इंटरनल प्रेशर जो होता है गैस का, उसका एक वॉल्यूम होता है, सॉरी फॉर्मूला होता है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, ये आइडियल गैस इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ से अगर मैं प्रेशर निकालने की कोशिश तो एन आर टी अपॉन वी होगा। इसको इंटरनल प्रेशर को मैंने यहाँ पे इसके अंदर वैल्यू दे दी, यहाँ पर इसके अंदर वैल्यू रख दी इंटरनल प्रेशर की, एन आर टी डी वी हो गई। एन आर टी तो बेटा कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगी, वी वन टू वी टू, वन अपॉन वी डी वी। वन अपॉन एक्स का भी इंटेग्रेशन होता है मेरे पास, लॉग एक्स होता है, तो वन अपॉन वी का भी मेरे पास लॉग वी होगा। ठीक है, लॉग वी वी वन टू वी टू, ये चीज आ जाएगी। तो माइनस एन आर टी लॉग वी टू माइनस वी लॉग वी वन, ये चीज आ गई। अब लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम अपॉन एन, सेम फॉर्मूला इससे अप्लाई हुआ, माइनस एन आर टी लॉग वी टू ओवर वी वन हो गया। ठीक है, अब लॉग कई टाइप के होते हैं, इसको पहले एन एन वाला लॉग था, तो इसको आप माइनस एन आर टी और इससे हम 2.3 और 3 वैल्यू लिख के लॉग वी टू ओवर वी वन भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, दोनों सेम है, दोनों किसके वैल्यूज है, रिवर्सिबल वर्क डन की। ठीक है, याद क्या रखना है आपने, अब कांस्टेंट अगर टेम्परेचर है तो P1 V1 से P2 पहली और दूसरी पोजीशन के इक्वल होगा, यानी कि V2 ओवर V1 जो मेरे पास P1 ओवर P2 के इक्वल हो जाएगा। ऐसे जब कंडीशन होगी तो रिवर्सिबल जो मेरे पास वर्क डन है, जैसे 2.303 सॉरी nRT log P1 ओवर P2 भी कह सकते हैं, या कांस्टेंट टेम्परेचर की बात हो रही है, या और फिर कह सकते log P2 ओवर P1। ठीक है, ये भी मेरे पास आइडियल गैस इक्वेशन है, ये आपको आगे चैप्टर देंगे तब पता चलेगा। फिर एक टर्म होगी फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है, जो गैस है वैक्यूम के अंदर एक्सपेंड हो रही है, यानी कि उससे एक्सटर्नल प्रेशर तो लग ही नहीं रहा, वैक्यूम के खाली कोई भी मॉलिक्यूल नहीं, कोई साउंड उसमें ट्रेवल नहीं कर रहा, उसमें वो अपने आप एक्सपेंड हो रही है, फ्री एक्सपेंशन है, तो उसमें कोई वर्क डन ही नहीं लगेगा फ्री एक्सपेंशन में। तो कह ही नहीं सकते कि ये प्रोसेस रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है, क्यों वर्क डन ही नहीं लगा तो कैसे पता लगेगा। ठीक है, तो जो हमने अभी तक वर्क डन वाला सिस्टम किया, इसमें जो मेरे पास रेडिएंट एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, मोड्स ऑफ ट्रांसफरेंस ऑफ एनर्जी चाहिए बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक प्रेशर वॉल्यूम वर्क। दोस्तों आपको समझ आ गया।